हेलो फ्रेंड्स, अभिनंदन है आपका अपने चैनल अजब गजब संसार में। फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसमें मैं अच्छी अच्छी वीडियो डेली एक वीडियो निकालती हूँ जो कि आपको अच्छी जानकारी देती है, आपके मनोरंजन के लिए और आपके ज्ञान के लिए। कई ऐसे वीडियोस होती हैं जो आपको बहुत पसंद आती हैं। तो दोस्तों, आपके मेरे वीडियोस लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और यदि आप नए हैं इस चैनल में, आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली नई जो वीडियो है अपलोड, उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, आज हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और आपको सुनाते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो दोस्तों, एक समय की बात है कि गुरु नानक जी मर्दाने के साथ बैठे हुए थे और वहां रावी के किनारे बैठे थे। वहां पर एक सेठ दूनी चंद आया, गुरु नानक जी के दर्शन करके मन मोहित हो गया। उनसे मर्दाने से पूछा, भाई मर्दाना जी, ये कौन है? मर्दाना जी बोले, ये जगत गुरु गुरु नानक देव जी हैं। सेठ बोला, आप मेरे घर भोजन करने आ सकते हैं, आज में हमारे पिताजी का श्राद्ध है। गुरु नानक जी बोले, ठीक है, अपना एड्रेस बता दो, आ जाएंगे। मर्दाना जी बड़े हैरान हुए, ये तो किसी के घर भोजन जाते ही नहीं खाने, आज कैसे मान लिया? सेठ दूनी चंद ने कहा, महाराज मेरा एड्रेस किसी से भी पूछ लीजिए, यहाँ सबसे अमीर मैं ही हूँ और मेरा घर यहाँ पे, मेरे घर के आगे 10 झंडे लगे हुए हैं। यहाँ इस नगर में अगर किसी के घर 1 लाख मोर हो तो वो एक झंडा लगाता है, लेकिन मेरे घर के आगे 10 झंडे लगे हैं क्योंकि मेरे घर में 10 लाख मोर हैं। किसी से पूछ लेना सेठ दूनीचंद का घर कहाँ पे है, आज वहां बहुत लंगर है, आकर जरूर चख लेना। सतगुरु सच्चे पातशाह ने तो तारना था उसको। मर्दाना जी से कहा, चल मर्दानिया, आज इसी का नंबर लगाते हैं, आज इसको तारने चलते हैं। सच्चे पातशाह सेठ के घर आए, वहां लाइनें लगी हैं, नगर के वासी लंगर भोजन कर रहे हैं, 100 ब्राह्मण भी एक तरफ बैठे भोजन कर रहे हैं। सच्चे पातशाह भी जाकर बैठ गए। सेठ ने कहा, आ जाओ, आप भी यहाँ बैठ जाओ। नानक सच्चे पातशाह ने कहा, पहले आप सबको खिला दो। सेठ कहने लगा, आप तो बड़े संतोषी हो, सबर वाले हो, नहीं तो यहाँ लंगर बंटना शुरू होता तो लोग एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। नानक जी ने कहा, सेठ ये लंगर किस लिए लगाया गया है? सेठ कहने लगा, महाराज जी, ये अपने पिता पितरों की कल्याण के लिए लगाया, आज मेरे पिताजी की बरसी है ना। सच्चे पातशाह ने पूछा, तो पिताजी का कल्याण हो गया? सेठ ने कहा, हाँ महाराज, 100 ब्राह्मण खाकर चले गए, सुबह से पता नहीं कितने लोग लंगर करके चले गए और लंगर अभी भी चल रहा है, सबने यही कहा, तेरे पिता का कल्याण हो गया। गुरु नानक जी कहने लगे, अभी तेरे पिता का कल्याण नहीं हुआ है, वो तो बाघ की योनि में जंगल की झाड़ी में 3 दिनों से भूखा बैठा है। यह बात सुनकर सेठ हैरान हो गया। सच्चे पातशाह ने कहा, ये जो तूने मेरे लिए थाली लगाई है ना, जा इसे ले जा, वहां नदी के परले तरफ झाड़ में तेरा पिता बैठा है, बाघ बन के मेरी थाली ले जा, हमने अपनी नजर कर दी है, इस थाल में अब यह प्रसाद बन गया है। सतगुरु के पास जो लंगर चखने के लिए आता है उसको अपनी नजर कर लेते हैं तो वो प्रसाद बन जाता है। सेठ को विश्वास नहीं हुआ, इतने सालों से श्राद्ध कर रहे हैं, किसी ने कुछ नहीं कहा, इन्होंने तो नई बात कह दी। पर सच्चे पातशाह की वाणी गुरु नानक जी की नजर देखकर सेठ कांप गया, कहने लगा, महाराज वो तो बाघ है, कहीं मेरे पे ना आ जाए। गुरु नानक जी ने कहा, नहीं आएगा, जा, तू मेरा दर्शन करके जा रहा है, वो जब तेरा दर्शन करेगा तो निहाल हो जाएगा, वो तेरा पिता है, यह उसे ज्ञान हो जाएगा। जा दूनीचंद, जब तक तू लौट के नहीं आएगा हम तेरे इंतजार में यहीं बैठे रहेंगे। सेठ चल पड़ा, अभी कभी 2 कदम आगे और कभी 2 कदम पीछे, मन कभी मानता कभी नहीं मानता, पर नाव में बैठ के नदी के परले तरफ गया जहां गुरु नानक जी ने कहा था, झाड़ियों के पीछे वो तेरा बाप है, तू उसका पुत्र है। जब झाड़ियों के पीछे गया तो वहां बाघ मिला, और जब खाड़ झाड़ खड़कने की आवाज हुई तो बाघ ने मुंह ऊपर किया। दूनी चंद के ऊपर तो सेठ को लगा
मेरा बाप भी मेरे ऊपर ऐसे ही देखता था। उसकी आंख भी ऐसी लगती थी। जाकर प्रसाद का थाल आगे रखा और कहा, बापू भूख है ना? तेरे लिए गुरुजी ने प्रसाद भेजा है। और जैसे ही उसके हाथ से प्रसाद खाया, वो बाघ का रूप त्याग कर जीवात्मा रूप धारण कर लिया और कहने लगा, दुनीचंद जल्दी जा, तेरे घर परमात्मा रूप नारायण आए हैं। उनकी कृपा से मेरा कल्याण हुआ है। तू जा, उनके चरण पकड़, कहीं वो चले ना जाएं। और उसने उसे बताया कि मैं इस योनि में क्यों आया तुम्हें पता है? जब मेरा समय अंत का था तो पड़ोस में मांस बन रहा था। मांस की बू मेरे पास आई। मेरा अंत समा, मुझे थोड़ा लगा थोड़ा मुझे भी मिल जाए तो मैं भी खा लूं। तब भगवान ने मुझे बाघ की योनि दी। अब जितना मर्जी उतना मांस खाओ, क्योंकि कहा जाता है अंत समय में आपके मन में जो भी ख्याल आ जाए नारायण उसी तरफ भेज देते हैं। अंत समान नारायण याद आए तो नारायण खुद लेने आ जाते हैं। सेठ जब घर आया तो गुरु नानक जी के चरणों में गिर पड़ा। कहने लगा, सतगुरु आपने सच कहा, आज मेरे पिता का कल्याण हुआ है। प्यार से बोलो, वाहे गुरु जी। थैंक यू। यदि आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।